जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमागमन, मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम, शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। हार करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर भूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम दूत। ज्योतिर्मय जगदीश ये तेजो में आपार। परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकेवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। अब प्रार्थना करनी है, जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आए हैं। पल के मन श्री ढीला, गर्दन सीधी, मन ही मन प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपकी चरण शरण में आए हैं। आपसे कृपा, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर की कला क्लेश के कारण दुखी है, कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई दर्द, कोई न चिंता, कोई न कोई उदासीनता जो हमें विचलित कर रही है।
एक आशा की किरण है प्रभु आपकी रहमत और गुरु की कृपा। इसलिए आस न तोड़ो गरीब नवाज। जो जो कामना प्रार्थना लेकर के आए हैं प्रभु, उसके लिए जिद्दनी निवेदन है, अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जो हमारे हित की है वह स्वीकार कर लेना, जो हमारे अहित की है उसके प्रति हमें बोध देना, ज्ञान देना प्रभु। ये चाहना है, प्रार्थना है कि प्रभु हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ और हमारे हाथों से सेवा करवाते जाओ। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन मनाइए मुझको हे भगवान। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो कृपा करो। कृपा करो कृपा करो। कृपा करो कृपा करो। कृपा करो कृपा करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो दया करो। दया करो दया करो। दया करो दया करो। दया करो दया करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर 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 करो। मेहर करो मेहर करो। मेहर करो मेहर करो। मेहर करो मेहर करो। मेहर करो मेहर करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो कृपा करो। कृपा करो कृपा करो। कृपा करो कृपा करो। कृपा करो कृपा करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो दया करो। दया करो दया करो। दया करो दया करो। दया करो दया करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो 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 मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो मेरे राम सब पर
कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो दया 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 करो। कृपा करो। दया करो। ज्योतिर में जगदीशे तेजो में अपार परम कुछ पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो कैसे किया जिसने भव से पार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है भाइयों और बहनों स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का क्या है? खुद अध्ययन करना। आज आदत छूटती जा रही है, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं। ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। महाराज कहते हैं, महाराज कहती है आज हम जिस युग में हैं, आकाश में उड़ना, जल में चलना, तरह तरह के साधन हैं, उपलब्ध हैं। इसी प्रकार निस्संदेह हमारे जो ग्रंथ हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं, मगर उनका महापुरुषों ने अनुवाद हर एक भाषा में किया हुआ है। जिस भाषा को जानते हो उसी भाषा में ग्रंथ उपलब्ध हैं, और उपलब्ध हैं फिर भी ना अध्ययन करें तो नहीं, अच्छा ही नहीं है, बड़ाई नहीं है। थोड़ा पढ़ना, अधिक मनन करना। बहुत ऐसे हैं रामायण जी का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते जाते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लिए, जल्दी जल्दी पढ़ लिया, और पूछो क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या ज्ञान मिला, उत्तर मिलेगा याद नहीं, समय नहीं। ऐसे पढ़ने का लाभ नहीं है। वो तो ठीक है कि अनुष्ठान का लिया कि मैंने 24 घंटे में खत्म करना है, या 2 घंटे में ये श्री सुंदरकांड जी का पाठ करना है, जल्दी जल्दी में कर लिया, नुकसान नहीं है, हानि नहीं है। मगर अधिक लाभ कब मिलता है? जब हम उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और उसका अधिक मनन करते हैं, तो बहुत लाभ मिलता है। कैसे महाराज ने समझाया है? स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप अध्ययन करना। स्वाध्याय के बहुत प्रमाण है। स्वाध्याय करने के लिए भावना होनी चाहिए। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है, स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान ही मंजिल की ओर ले जाता है। अज्ञानी पिछड़ जाता है, ज्ञानी बढ़त की ओर जाता है। वाहन अगर कमजोर है, मुसाफरी में देरी लगेगी। अगर वाहन अच्छा है और उसके ऊपर चालक बढ़िया है, तो मुसाफरी सुगम हो जाती है। तो इसलिए शास्त्रों का, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय मन में रुचि पैदा करता है, लाभजनक है, तो इसका अध्ययन करना चाहिए। तो महाराज क्या कहना है कि मनन करने से बल आता है, शक्ति आती है। भगवान भी नाम जपने वालों के बस में आ जाते हैं। हाँ, तुम राम नाम का आराधन किया करो, जहां इसका नाम होवेगा वह अवश्य आवेगा। जहां परमेश्वर का चिंतन ध्यान होवेगा, उसकी स्तुति, उसका गुणगान होवेगा, वह अवश्य आवेगा। अब सत्संग से पहले हम लोग कीर्तन करते हैं, कितना रस, कितना आनंद आता है। अपने भाग्य की सराहना करने को मन करता है कि कितने उत्तम भाग्य को हैं, जब गुरु कृपा है
या पूर्व जन्म की कमाई है, प्रातःकाल उठ करके उस परमेश्वर की स्तुति करने को, गुणगान करने को मन में रुचि पैदा होती है। ये संग से होता है, सत्संगति से होता है। अकेला व्यक्ति भजन कीर्तन करे वह रस नहीं आवेगा। और दूसरी बात ये समझने की है, घर में व्यक्ति कितने ट्यूशन रख ले, कितना पढ़ने का यत्न करे, मगर जो स्कूल में आकर के सीखता है और जल्दी सीखता है वह घर में नहीं हो सकता है। जो अकेले साधना करता है ठीक है, वह अपनी जगह है। जब तीर्थों में जाते हैं हम लोग, जब संग अच्छा मिल जावे, यात्रा सुगम भी है और प्राप्ति भी उस मालिक की कृपा की। तो इसलिए महाराज कहते हैं ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं ज्ञान बढ़ता है और ये लाभदायक है। जैसे रामायण जी का हमने पाठ किया, अध्ययन किया। रामायण जी क्या है? राम जी का घर कहा है हमारे। कितने हमारे देवी देवता हैं जिनके जीवन के बारे में हम जानते हैं। जब उसकी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो उनका वही जीवन चरित्र सामने आ जाता है और भाव बढ़ जाता है, भक्ति उनके प्रति बढ़ जाती है। अब कोई देखो कि जिन देवी देवताओं के बारे में हम परिचित नहीं है, नहीं जानते हैं, उनके आगे वह मस्तक नहीं झुकता है। आप कभी देख लेना, कोई कह दीजिए ये देवता है, ये देवता है, ये देवता है, नमस्कार करो, कहने पर कर तो देवेंगे, मगर अंदर से भाव नहीं आवेगा, अंदर से मन मस्तक झुकेगा नहीं। मगर जब हम राम जी की मूर्ति कहीं देखते हैं, कृष्ण जी की मूर्ति देखते हैं, माँ की मूर्ति देखते हैं, अपने आप हम झुक जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम परिचित हैं। ये परिचय कैसे होवेगा, उनके जीवन के बारे में कैसे जानेंगे? ग्रंथों का अध्ययन करने से जानेंगे। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। महाराज कहते हैं भगवान भी नाम जपने वालों के बस में आ जाता है। लाखों आदमी हो कोई पुकारे पंडित शंभुदास जी, तो लाखों में वह नाम खड़ा कर देता है। इसी प्रकार ये नाम जो है, कौन सा नाम? ये भगवान का नाम, बांधता उसका नाम में नामी है। तो हमने विश्वास को जगाना है, मन को टिका करके स्वाध्याय करना है, थोड़ा पढ़ना, अधिक मनन करना। मगर अक्सर हम लोग ये कह देते हैं मन विचलित है, मन टिकता नहीं, मन लगता नहीं। ये बात सबकी है, ये बड़ी बात नहीं है। अब मन को कैसे काबू करना है, इस पर महाराज ने कैसे समझाया है, थोड़ी ध्वनि के पश्चात भी हम जानेंगे। परम गुरु जय जय राम, 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 परम गुरु जय जय राम। मन को वश करना कैसे करना, ये आज हमने समझना है। मन ताड़ना से बंधन में नहीं आता है, मन को प्यार से बंधन में लेकर आया जा सकता है। मन चंचल है, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्जुन ने भी प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से कि जैसे वायु को रोकना मुश्किल है, मन को रोकना कठिन है। मगर प्रभु क्या कहते हैं कि अर्जुन,
और संभव नहीं है मन को रोकना, संभव है। ये अभ्यास से, ये वैराग से बंधन में आता है, ये ताड़ना से नहीं आवेगा। तो महाराज ने कैसे समझाया है कि मन को वश करने के 3 प्रमुख साधन हैं। कौन से? किसी न किसी काम में इसे लगे रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना। खाली मन शैतान का है। जब भी कभी भी देखोगे खाली बैठे होंगे, कुछ चिंता घेर लेवेगी, कोई ना कोई नेगेटिव सोच आ जाएगी, कोई ना कोई शैतानी मन में आ जाएगा। अगर काम में लगे हुए हैं, मन काम में रिझा हुआ है, मन को खाली नहीं छोड़ना है, इसलिए इसको किसी न किसी काम में लगाए रखना है। यदि कोई व्यक्ति काम में जुटा हो तो उसे कभी चंचल विचार नहीं आवेगा। एक बेकार लड़का अवश्य ही कोई ना कोई दुष्ट कर्म करने लगेगा। इसलिए किसी ने कहा है, बेकार समय में कुछ ना कुछ किया कर, कुछ और नहीं तो कपड़े फाड़ कर सिया कर। कोई काम नहीं है, कपड़े फाड़ के सी लेना, ये सस्ता सौदा है। क्यों सस्ता सौदा है? कोई कहे जी अपने कपड़े फाड़ लिए इसीलिए, क्योंकि मन अगर शैतान हो गया, या मन अगर निराशा नेगेटिव सोच में चले गया, तो कठिन होगा इसको पॉजिटिव सोच में लेकर के आने का। इसलिए मन को खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा, दिन के सब कार्यों का समय नियत होना चाहिए। महाराज कहते टाइम टेबल बनाकर अपने जीवन को, अगर हमारा टाइम टेबल हो तो मन बंधन में आ जाता है। उठने का, जागने का, सोने का, काम करने का, भोजन का, नाश्ते का, डिनर का, उसी व्यापार में जाने का, जो भी है, अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनना चाहिए। जैसे विद्यार्थी है, अगर टाइम टेबल बना करके पढ़ता है तो वह सफल होता है। ये नहीं टाइम टेबल नहीं है, कभी कोई पुस्तक निकाल ली, कभी कोई पुस्तक निकाल ले। स्कूल में भी टाइम टेबल होता है, उससे बंधन में आता है व्यक्ति। इसलिए दिन के सब कार्यों का काम जो है उसका समय निश्चित होना चाहिए। जिसके सम्मुख कार्यक्रम होता है उसके मन को उसकी आदत पड़ जाती है। उसको नियत समय पर भूख लगेगी और नियत समय पर नींद आवेगी। भूख भी समय पर लगेगी और नींद भी समय पर आवेगी, जिसका टाइम टेबल है। इसलिए टाइम टेबल के अनुसार अपने मन को चलाना है। तीसरा क्या है? तीसरा है, महाराज कहते अपने मन के विषय में ये निश्चय होना चाहिए कि ये मेरी वस्तु है, और ये विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे नीचे है और ये मेरी इच्छा अनुसार ही कार्य करेगा। यही हमें चूक हो जाती है। आज हमारी स्थिति क्या है? हम मन के नौकर बने हुए हैं। मन जहाँ चाहता है, मन जहाँ कहता है, हम उसके पीछे चलते हैं। मगर महाराज कहते हैं मन को अपने पीछे चलाना है, मन को आदेश देना है, मन के मालिक बनकर कि तूने ये करना है। कैसे समझाया महाराज ने? जैसे एक सेनापति है, अपनी फौज को ऑर्डर देता है और उसको ये विश्वास होता है कि मेरे सैनिक मेरी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। अगर सैनिक पर विश्वास है, भरोसा है, तो सेनापति विजयी होता है, वह सेना सफल हो जाती है। अगर जो सेनापति है उसको यही विश्वास नहीं मेरी सेना मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी, तो समझो विद्रोह भी निश्चित है, विद्रोह हो जाएगा। ठीक जिस प्रकार एक सेनापति को आज्ञा देते समय अपने अंदर विश्वास होता है, क्या विश्वास होता है कि ये मेरी जो सैनिक है मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, उसी प्रकार ऐसा विश्वास अपने मन पर होना चाहिए कि मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। तो इसलिए मन को ताड़ना से बंधन में नहीं आ सकता है, ये वैराग से
और अभ्यास से आता है। और मन के मालिक बन के रहना है, मन के नौकर बन करके नहीं रहना है। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते का, योग क्षेम उनका सभी, करते हरि संभार। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में हो या साहिल, तेरा पुकारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर मुझे अकेले क्या गम है, मैं हूँ तू है ये क्या कम है। मुझे एक अकेले क्या गम है, मैं हूँ तू है ये क्या कम है। मैं हूँ तू है ये क्या कम है। तू साथी है तो किसका डर, साथी है तो किसका डर। ये संग हमारा काफी है। तू साथी है तो किसका डर, ये संग हमारा काफी है। मझधार में हो या साहिल पर, तेरा पुकारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर
तू जिस पर राजी हो जाए, सुख दुख में साझी हो जाए। तू जिस पर राजी हो जाए, सुख दुख में साझी हो जाए। सुख दुख में साझी हो जाए। फिर कौन कमी, फिर कौन कसर, फिर कौन कमी, फिर कौन कसर। एक तेरा भंडारा काफी है। फिर कौन कमी, फिर कौन कसर। एक तेरा भंडारा काफी है। मझधार में हो या सारे, तेरा पुकारा काफी है। एक डगर हर मंजिल पर, एक तेरा सहारा काफी है। एक डगर हर मंजिल पर। जब घोर निराशा छाई हो, इत कुआं हो उत खाई हो। जब घोर निराशा छाई हो, इत कुआं हो इत खाई हो। इत कुआं हो उत खाई हो। तर जाऊं भव भय का सागर, तर जाऊं भव भय का सागर। एक नाम तुम्हारा काफी है। तर जाऊं भव भय का सागर। एक नाम तुम्हारा काफी है। मझधार में हो या साहिल पर, हे राम पुकारा काफी है। एक डगर हर मंजिल पर, एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर, हर एक डगर हर मंजिल पर, हर एक डगर हर मंजिल पर। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू
मेरा तू मेरा तू मेरा तू तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। 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 राम 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 राम। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 312। प्रसंग है मैत्रेयी पराशर संवाद का। 312 पृष्ठ श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रसंग है मैत्रेयी पराशर संवाद। ये हम सब का प्रश्न है जिसका उत्तर महाराज आज देवेंगे। बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करना है। जन जन की बात है। ये कहते हैं मन अशांत रहता है, मन में निराशा ही निराशा है, मन की चंचलता के कारण कुछ अच्छा नहीं लगता। ये अक्सर यही उड़ाना मिलता है। उदासीनता है, सत्संग में जाते हैं तब भी मन नहीं टिकता, स्वाध्याय करते तब मन नहीं टिकता है। तो कारण क्या है, इसकी खोज करनी है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा मैत्रेयी, मन को शांत करने का एक ही उत्तम साधन है गुरु कृपा। गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। गुरु कृपा, गुरु से ज्ञान प्राप्ति के लिए पराशर मुनि के आश्रम में मैत्रेयी चले गए। धनाढ्य थी, पैसे की कमी नहीं थी, सुख के साधन थे, मगर सुख का अभाव था। कारण मन अशांत रहता था, मन बुझा बुझा रहता था। पराशर मुनि के आश्रम में आई, कहने लगी महाराज मेरा मन अशांत रहता है, मेरे मन में शांति नहीं है, तो ज्योत जगाओ नाम की, ताकि मैं शांति की ओर जाऊं, मेरे अंदर प्रसन्नता जागृत हो गए। साधन करती वह रही पर्ण कुटी के बीच, संगति शुभ में बैठकर धोती मानस कीच। बोला मुनिवर मैत्रेयी कर ले जन्म सुधार, त्याग धर्म को धार कर हो जा जग से पार। सत्संग में तो बैठती, साधना तो करती, घर से आश्रम में तो आ गई, मगर मन में भी चंचलता। पराशर मुनि ने कहा कि त्याग धर्म को अपना ले अगर शांति चाहती है। जितना त्याग बढ़ता जाएगा उतनी शांति आती जाएगी। बोली मैत्रेयी मुने मैं हूं बहुत अशांत, मिला ना मार्ग भेद का बस कर भी एकांत। महाराज मैं तो घर छोड़ करके आ गई, यहाँ पर आश्रम है, यहाँ एकांत में रहकर भी मेरा मन शांत है। आप त्याग की बात कर रहे हो, और ये बड़ा त्याग मैंने किया है, घर का त्याग कर दिया, यहाँ आ गई हूँ। मुनि ने फिर कहा देवी त्याग करो। कहने लगी मेरा मानस ताल है नहीं हंस है शांत, बासरा वायु से हिले इसका सारा प्रांत। कर कृपा समझाइए हो जथा समाधान, ब्रह्म समाधि ही मिले पाऊं आत्म ज्ञान। महाराज आप कहते हो कि ये मानव तन मिला है, अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए मिला है, मुक्ति की ओर जाने के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, और जीवन यही मिला है। अगर साध लिया तो ठीक है, नहीं तो असफल हो गए तो फिर वही 84 लाख दुनिया में आना जाना। महाराज मेरे को रास्ता बताओ, किस पथ पर मैं चलूं। संत ने फिर कहा त्याग करो। अब सोच आई मेरे पास आभूषण है, उसका त्याग कर दिया।
अब सोचने लगी मेरे पास जितने भूषण थी, धन दौलत रुपया था, त्याग दिया है, अब शांति मिलेगी, मगर नहीं मिली। मुनि फिर आए, फिर वही प्रश्न किया, क्यों शांति मिली? कहने लगी नहीं महाराज। मुनि ने फिर कहा त्याग करो। अब मुनि चले गए, संत गए। अब सोचने लगी जो मेरे पर वस्त्र हैं उनका मैं त्याग कर देती हूँ, इनको मैंने क्या करना है, तन ढकने के लिए थोड़े रख लिए, मगर शांति फिर नहीं मिली। मुनि आए, फिर वही प्रश्न किया, क्यों मत रही? मन टिका, मन में शांति आई, मन में प्रसन्नता आई? करने लगी नहीं आए। मुनि ने कहा देवी त्याग करो, त्याग से ही शांति मिलेगी। कहने लगी महाराज आप त्याग की बात कर रहे हो, घर भर मैंने छोड़ दिया, जितने मेरे पास आभूषण थे उसका मैंने त्याग कर दिया, जितने मेरे पास वस्त्र थे मैंने त्याग कर दिया, अब त्यागना क्या रह गया? अगर त्यागने की बात कर रहे हो, 2 वक्त की रोटी है खाती हूँ वह भी मैं त्याग देती हूँ, मगर मेरे को शांति चाहिए। थोड़ा सोती हूँ, कहो मैं उसका भी त्याग करने को तैयार हूँ शांति के लिए। तब मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा यही हमें ज्ञान समझना है जो महाराज ने दिया है। कोई कहे घर भर त्याग करके शांति मिल जाएगी, कोई कहे आभूषण त्यागने से शांति मिल जाएगी, वस्त्र त्यागने से शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। मुनि कहने लगे जो त्यागना चाहिए था तूने नहीं त्यागा, जो त्यागने की जरूरत नहीं थी तूने त्याग दिया। घर भर त्यागने की जरूरत नहीं, आभूषण पैसा त्यागने की जरूरत नहीं, खाना पीना त्यागने की जरूरत नहीं है। क्या त्यागना है? मान त्याग समर्पण भारा, हंसते कहा मुनि ने मैंने जाना त्याग किया जो तेने। मुनि कहने लगे मुस्कुराते हुए मुझे को पता है तूने जो त्याग किया है, मगर उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत कहाँ थी? मान अपमान राम के आगे, त्यागे जो ही सो जन जागे। यही नहीं छूटता है, मान अपमान, मैं नहीं छूटती है, अहंकार नहीं छूटता है। यही मन को अशांति की ओर ले जाता है, मन को निराशा की ओर ले जाता है। मन में तरह तरह के फुर्ने इसी से आते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने वो कह दिया, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। तरह तरह के विचार आते रहते हैं जो मन को हमारे अशांत करते हैं। सत्संग में भी मन नहीं टिकता है, स्वाध्याय में भी मन नहीं टिकता है, साधना में भी मन नहीं टिकता है। ये प्रमुख कारण है। त्यागे पाप कर्म ही भारे, ईर्ष्या द्वेष विकार जो सारे। त्यागना क्या है? संकल्प लेना है कि मैंने पाप कर्म नहीं करने हैं, इसको छोड़ना है। बड़ा त्याग तुझे है। बड़ा त्याग क्या है? ईर्ष्या द्वेष नहीं जाती है। दूसरे की बढ़ देख ली, दूसरे की शोहरत देख ली, दूसरे की ताकत देख ली, दूसरे के सुख के साधन देख लिए, ईर्ष्या आ गए। वह मन को विचलित करती है, मन को अशांत करती है, मन को निराशा की ओर ले जाती है। साधना में भी मन नहीं लगने देती, ध्यान में भी मन नहीं टिकने देती। ये कौन सी शक्ति है? ये है ईर्ष्या, ये है द्वेष। तो क्या कहने लगे मुनि? पाप कर्मों को त्याग, ईर्ष्या को त्याग, शांति मिलेगी। सम्मान अपमान को त्यागना है। कहने लगी महाराज इसके त्यागने की विधि, इसके त्यागने की युक्ति बताओ, ये जाता नहीं है। तो क्या कहने लगे संत? इसका एक ही उत्तम साधन है, वह है सेवा। सेवा धर्म को बढ़ाओ। जैसे जैसे सेवा बढ़ती जाएगी, सेवा करे दीन को देखी, ये शुभ त्याग ना जाने वेखी। त्याग मर्म ऐसा समझाया, उत्तम त्याग समर्पण गाया। समर्पण करने की रुचि कब आवेगी? जब सेवा का भाव बढ़ेगा। सेवा सबको नहीं मिलती है, सेवा मांगनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन मनाइए मुझको हे भगवान। जैसे जैसे सेवा का फल लगने लग जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर झुकाव आना शुरू हो जाएगा।
विनीता आनी शुरू हो जाएगी, नम्रता आनी शुरू हो जाएगी। झुका हुआ बादल बरसता है, झुका हुआ जब जिस वृक्ष पर फल लगता है वह झुक जाता है। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? ये सेवा के भाव के साथ बढ़ेगी। सेवा को बढ़ाना है। अक्सर हम कहते हैं जितना हम झुकते हैं लोग उतना ही कटाक्ष करते हैं, उतना ही ताने उलाने देने लग जाते हैं, ये देवेंगे देवेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अक्सर महापुरुषों का कहना है कि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं पत्थर उसी को लोग मारते हैं। वह वृक्ष पत्थर खाता है फिर भी फल देता है। तो इसलिए हमने सेवा धर्म को अपनाना है। तो सेवा कैसी? हरिजन सेवा में मन देना, भाग सुधार सभी में लेना, त्याग स्वार्थ पर हित लाके, सेवा करके पुण्य कमा के। सेवा करनी है स्वार्थ को छोड़ करके, परमार्थ के पथ पर चल करके। नाम जाप में चित्त लगाना, प्रेम हरि का मन में रमाना, भक्ति भावना होवे ऐसी, राम जनों में जानी जैसी, कर सुभक्ति में त्याग से आनी, मतरेई शुभ धाम समानी, जो जन ऐसे पथ को पावे, परम धाम में अंत समाए। तो इसलिए यही मांगना है मालिक से, परमेश्वर से, गुरु महाराज से, कि जो अशांत मन हमारा है उसमें शांति आवे, जो निराशा है आशा में बदल जावे। मतरेई का प्रसंग 312 पृष्ठ में है। उपदेश से ले मतरेई गो, नियम साधन साध करे, प्रजावान सबको। जग से पार, एक त्याग से पाइए अमृत पद सुखदान। त्याग परम है साधना, सत्य रूप ही मान। दिन बीते जब बहुत से आकरण निस्सार, बोला मैं कहीं कब
कृपा समझाइए, होकर यथा समाधान। ब्रह्म समाधि मिले, पाऊं आत्म ज्ञान। मेरे राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। बोला मुनि सुन सती सियानी, ऊंच त्याग सो कर्म कहानी। त्याग कर्म से सब सुख आवे, अमृत पद जन निश्चय पावे। त्याग करो मम चंचल होगा, इससे मुनि जन से सुख भोगा। मुनि वचन को उसने विचारा, करना सर्व त्याग मन धारा। भूषण धन जो था भारा, कुटी पराशर में ही चारा। कहा ये वस्तु अब मैं त्यागी, सारी माया मुझसे भागी। मंदहास में मुनिवर बोले, त्याग न जाने बहुजन बोले। जो तू जाने त्याग यही है, वस्तु मात्र सब यह पड़ी है। बीते दिन मुन पर चले आया, मैत्रेयी को आए बुलाया। देखी वह उदास नारी। जल बिन शुष्क जो पुष्प के यारी। वह रच दशा बतलाना, मन की अवस्था आप सुनाना। है क्या शांत सुखी मन तेरा। शांत हुआ चंचल का डेरा। उसने उत्तर देकर ऐसा, कहा मुनि रह सुख है कैसा। चिदाकाश में रहे अंधेरा। रहता शांत यदि मन मेरा। निज शक्ति से चित्त ठहराओ, भक्ति धर्म में भाव बढ़ाओ। मैं बोली जब त्याग करेगी, निश्चल हो तब प्रगति करेगी। बसकर सब वह छोड़े। अब शाहिद रख कर थोड़े, समझी त्याग हुआ अब पूरा। अब तो कुछ भी नहीं अधूरा। पराशर कृपा आया, मैत्रेयी देखी दर्शाया। त्याग पूरी आशा। मिली घोर क्या निशा निराशा। बोली कुछ भेद नहीं है, शांति की नहीं रेख कहीं है। मेरे विकल्प अब भी ऐसे। उठते थे पहले भी जैसे। मेरे मन में जो जगाओ, ईश प्रेम की रीति सिखाओ। त्यागना है जग जीना। रहना सोना खाना पीना। हो शरीरों में भी छोड़ो, जीवन लड़ी अभी ही तोड़ो। उसने कहा मुनि ने मैंने, जाना त्याग किया जो तैने। ना त्याग सबद बनवारा। धन सब पशु कर्म सारा। माना मान राम के आगे, त्यागे जो ही सो जन जागे। त्यागे पाप कर्म ही बारे। ईर्ष्या देश विकार सारे। दैनिक त्याग धर्म अनुसारी। कहते संत मुनि व्रतधारी। भक्ति धर्म में त्याग बखाना। अर्पण हरि आगे हो जाना। मान मोह मद ममता मारे। यही त्याग जग सागर तारे। जानिए वह जग त्यागी, प्रेम भक्ति वर्जित वैरागी। त्यागीदार कर्म का काशी। शक्तिशील युग स्वयं सुख भोगी। करेगी निकली ऐसी, यह शुभ त्याग न जाने बेटी। त्याग धर्म ऐसा समझाया। उत्तम त्याग समर्पण गाया। जन सेवा में मन देना। भाग सदा सभी में लेना। स्वागत परित लागे। सेवा करके पुण्य कमा के। जाप में चित्त टिकाना। प्रेम हरि का मन में रमाना। कामना होवे ऐसी, राम जनों में जाने जैसे। सत्सु भक्ति त्याग से आनी। मैत्रेयी शुभ काम बसानी। जो जन ऐसे पद को पावे। परम धाम में अंत समावे। जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम तेरी जय होवे। बहुत बार जीवन में देखा है, बहुत ताला सख्त होता है, कठोर होता है, ताकतवर होता है,
तोड़ने पर भी टूटता नहीं है, मगर उसमें उचित चाबी, उसकी चाबी लग जावे, जोड़ लगाने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं, उस ताल चाबी से वे खुल जाता है। ये तो युक्तियां हैं, ये तो महापुरुषों ने जो हमें उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। बहुत बार हम लोग साधन तो करते हैं, मगर साधन गलत करने लग जाते हैं, उसका परिणाम फिर दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है, लाभ नहीं होता है। तो त्यागना क्या है? मान अपमान को हमने त्यागना है, ईर्ष्या द्वेष को त्यागना है। कठिन जो बातें हैं, मुश्किल है। तो पाप कर्मों से तौबा करनी है। इन दोनों 40 यज्ञ में इन चीजों का हमने जरूर ध्यान रखना है। पाप से दूरी, ईर्ष्या द्वेष से दूरी, और क्या करना है? सेवा को मांगना है बार बार। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, मेरे नम्रता दान दे, देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन मनाइए मुझको है भगवान। बहुत बड़े भागी लोग ऐसे हैं, भावना वाले ऐसे हैं तो सेवा कर रहे हैं। फिर सेवा लोग अक्सर कह देते हैं कि शरीर काम नहीं करता, सेवा कहाँ से करें, काम धंधे में फुर्सत नहीं, सेवा कहाँ से करें। तो हमारे कहते हैं हर एक व्यक्ति सेवा कर सकता है। प्रेरणा देनी ये भी सेवा है, किसी को सही दिशा दिखानी ये भी सेवा है, परमार्थ में लगाना ये भी सेवा है, धर्म के कार्य में लगाना ये भी सेवा है। अब सूचना देते हो, प्रेरणा देते हो, ये भी सेवा का कार्य है। तो जोत जगानी है राम नाम की, मैंने भी और आपने भी, मंदिर मैंने भी बनाने हैं, आपने भी बनाने हैं। सबके व्रत पूर्ण हो, सबके मनोरथ पूर्ण हो, ये प्रार्थना है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय